महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्म भूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्राभ्याम नमः। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व। नमस्कार, जय श्री राम। आज कर्ण पर्व के अंतर्गत अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा की पराजय कथा का शुभारंभ करते हैं। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर आकाश में नक्षत्र मंडल के निकट परस्पर युद्ध करने वाले शुक्राचार्य और बृहस्पति के समान वहां रणभूमि में श्री कृष्ण के निकट शुक्र और बृहस्पति के तुल्य तेजस्वी अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध होने लगा। जैसे वक्र या अतिचार गति से चलने वाले दो ग्रह संपूर्ण जगत को त्रास उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं, उसी प्रकार वे दोनों वीर अपनी बाणमयी प्रज्वलित किरणों द्वारा एक दूसरे को संताप देने लगे। तत्पश्चात अर्जुन ने एक नाराज से अश्वत्थामा की दोनों भौहों के मध्य में गहरा आघात पहुंचाया। ललाट में धसे हुए उस बाण से अश्वत्थामा ऊपर की ओर उठी हुई किरणों वाले सूर्य के समान सुशोभित होने लगा। उसके बाद अश्वत्थामा ने भी श्री कृष्ण और अर्जुन को अपने सैकड़ों बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। उस समय वे दोनों अपनी किरणों का प्रसार करने वाले प्रलय काल के दो सूर्य के समान प्रतीत होते थे। भगवान श्री कृष्ण के घायल होने पर अर्जुन ने एक ऐसे अस्त्र का प्रयोग किया जिसकी धार सबोर थी। उन्होंने वज्राग्नि और यमदंड के समान अमोघ दाहक और प्राणहारी बाणों द्वारा द्रोण कुमार अश्वत्थामा को घायल कर दिया। फिर अत्यंत भयंकर कर्म करने वाले महातेजस्वी अश्वत्थामा ने भी अच्छी तरह छोड़े हुए अत्यंत तीव्र वेग वाले बाणों द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन के मर्म स्थानों में आघात किया। वे बाण ऐसे थे जिनकी चोट खाकर मौत को भी व्यथा हो सकती थी। अर्जुन ने परिश्रम पूर्वक बाण चलाने वाले द्रोण कुमार के उन बाणों का सुंदर पंख वाले उनसे दुगने बाणों द्वारा निवारण करके घोड़े सारथी ध्वज सहित उस एक वीर को आच्छादित कर दिया। फिर वे संसप्तक सेना की ओर चल दिए। कुंती कुमार अर्जुन ने उत्तम रीति से छोड़े गए बाणों द्वारा युद्ध में पीठ न दिखाकर सामने खड़े हुए शत्रुओं के धनुष बाण तरकस प्रत्यंचा हाथ भुजा हाथ में रखे हुए शस्त्र छत्र ध्वज अश्व रथ ईसा दंड वस्त्र माला भूषण ढाल सुंदर कवच समस्त प्रिय वस्तु था मस्तक इन सबको काट डाला। सुंदर सजे सजाए रथ घोड़े और हाथी खड़े थे और उन पर प्रयत्नपूर्वक युद्ध करने वाले नरवीर बैठे थे, परंतु अर्जुन के चलाए हुए सैकड़ों बाणों से घायल हो जाने हो वे सारे वाहन उन नरवीरों के साथ ही धराशायी हो गए, जिनके मुख कमल सूर्य और पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर तेजस्वी एवं मनोरम थे तथा मुकुट माला एवं आभूषणों से प्रकाशित थे। ऐसे असंख्य नरमुंड भल्ल अर्धचंद्र तथा छूर नामक बाणों से कट कट कर लगातार पृथ्वी पर गिर रहे थे। तत्पश्चात कलिंग अंग वंग और निषाद देशों के वीर देवराज इंद्र के ऐरावत हाथी के समान विशाल गजराजों पर सवार हो देवद्रोहियों का दर्प दलन करने वाले प्रचंड वीर पांडु कुमार अर्जुन पर उन्हें मार डालने की इच्छा से चढ़ाए। कुंती कुमार अर्जुन ने उनके हाथियों के कवच चर्म शुंड महावत ध्वजा और पताका सबको काट डाला। इससे वे वज्र के मारे हुए पर्वतीय शिखरों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके नष्ट हो जाने पर
किरीटधारी अर्जुन ने प्रभात काल के सूर्य के कांति के समान तेजस्वी बाणों द्वारा गुरु पुत्र अश्वत्थामा को ढक दिया, मानो वायु ने उगते हुए किरणों वाले सूर्य को मेघों की बड़ी भारी घटाओं से आच्छादित कर दिया हो। तब द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने अपने तीखे बाणों द्वारा अर्जुन के बाणों का निवारण करके श्री कृष्ण और अर्जुन को ढक दिया और आकाश में चंद्रमा था सूर्य को आच्छादित करके गरजने वाले वर्षा काल के मेघ की भांति गंभीर गर्जना करने लगे। उसके बाणों से पीड़ित हुए अर्जुन ने आगे सहसा बढ़कर शस्त्रों द्वारा शत्रु के बाण जनित अंधकार को नष्ट करके उत्तम पंख वाले अपने बाणों द्वारा अश्वत्थामा था आपके अन्य समस्त सैनिकों को घायल कर दिया। रथ पर बैठे हुए सब्यसाची अर्जुन तर्कस से बाण लेते, कब उन्हें धनुष पर रखते, कब छोड़ते, कब यह दिखाई नहीं देता था। सब लोग यही देखते थे कि रथियों, हाथियों, घोड़ों और पैदल सैनिकों के शरीर उनके बाणों से गुथे हुए हैं और वे प्राण शून्य हो गए हैं। तब अश्वत्थामा ने बड़ी उतावली के साथ अपने धनुष पर 10 उत्तम नराच रखे और उन सबको एक ही समान एक साथ छोड़ दिया। उनसे 5 सुंदर पंख वाले नराचों ने अर्जुन को बींध डाला, 5 ने श्री कृष्ण को छत विछत कर दिया। उन बाणों से आहत होकर संपूर्ण मनुष्यों में श्रेष्ठ कुबेर इंद्र के समान पराक्रमी वे दोनों वीर श्री कृष्ण और अर्जुन अपने अंगों से रक्त बहाने लगे। जिसकी विद्या पूरी हो चुकी थी उस अश्वत्थामा के द्वारा इस प्रकार पराभव को प्राप्त हुए उन दोनों को अन्य सब लोगों ने यही समझा कि रणभूमि में मारे गए। तब दशाहार वंश के स्वामी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, तुम क्यों प्रमाद कर रहे हो? इस योद्धा को मार डालो। इसकी उपेक्षा की जाएगी तो यह और भी नए नए अपराध करेगा। जिसकी चिकित्सा न की गई हो उस रोग के समान अधिक कष्टदायक हो जाएगा। बहुत अच्छा, ऐसा ही करूंगा। श्री कृष्ण से ऐसा कहकर सतत सावधान रहने वाले अर्जुन अपने बाणों द्वारा प्रत्नपूर्वक अश्वत्थामा को उसके चंदन सार चर्चित श्रेष्ठ भुजाओं, वक्षस्थल, सिर और अनुपम जांघों को छत विछत करने लगे। क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने गांडीव धनुष से छूटे हुए भेड़ के कान जैसे अग्रवा भाग वाले बाणों द्वारा युद्ध स्थल में द्रोणपुत्र को विदीर्ण कर दिया। घोड़ों की बागडोर काट कर उन्हें अत्यंत घायल कर दिया। इससे वे घोड़े अश्वत्थामा को रणभूमि से बहुत दूर भगा ले गए। अश्वत्थामा अर्जुन के बाणों से पीड़ित हो गया। जब वायु के समान वेगशाली घोड़े उसे रणभूमि से बहुत दूर ले गए तब उस बुद्धिमान वीर ने मन ही मन विचार करके पुनः लौटकर अर्जुन के साथ युद्ध करने की इच्छा त्याग दी। अंगिरा गोत्र वाले ब्राह्मणों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा यह जान गया कि वृष्णिवीर श्री कृष्ण और अर्जुन की विजय निश्चित है। मान्यवर, अपने घोड़ों को रोककर थोड़ी देर उनको स्वस्थ कर लेने के बाद द्रोण कुमार अश्वत्थामा रथ, घोड़े, पैदल, मनुष्यों से भरी हुई कर्ण की सेना में प्रविष्ट हो गया। जैसे मंत्र, औषध, चिकित्सा और योग के द्वारा शरीर से रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार जब प्रतिकूल कार्य करने वाला अश्वत्थामा चारों घोड़ों द्वारा रणभूमि से दूर हटा दिया गया, तब वायु से फहराती हुई पताकाओं से युक्त जल प्रवाह के समान गंभीर घोष करने वाले रथ के द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन फिर संसप्तकों की ओर चल दिए। अर्जुन के द्वारा हाथियों सहित दंडधार और दंड आदि का वध तथा उनकी सेना का पलायन। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर पांडव सेना के उत्तर भाग में दंडधार के द्वारा मारे जाते हुए रथी, हाथी, घोड़े, पैदलों का आर्तनाद गूंज उठा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना रथ लौटाकर गरुड़ और वायु के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए ही अर्जुन से कहा, पार्थ, यह मगध निवासी दंडधार भी बड़ा पराक्रमी है। इसके पास शत्रुओं को मथ डालने वाला गजराज है। इसे युद्ध की उत्तम शिक्षा मिली है तथा यह बलवान भी है। इन सब विशेषताओं के कारण यह पराक्रम में भगदत्त से कम नहीं। अतः पहले इसका वध करके तुम संसप्तकों का संहार करना। इतना कहते कहते श्री कृष्ण ने अर्जुन को दंडधार के निकट पहुंचा दिया।
मागध वीरों में श्रेष्ठ दंडधार अंकुश धारण करके हाथी द्वारा युद्ध करने में अपना सानी नहीं रखते थे। जैसे ग्रहों में केतु ग्रह का वेग असह्य है, उसी प्रकार उनका आक्रमण भी शत्रुओं के लिए असहनीय था। जैसे धूमकेतु नामक उत्पात ग्रह संपूर्ण भूमंडल के लिए अनिष्टकारक है, उसी प्रकार उस भयंकर वीर ने वहां शत्रुओं की संपूर्ण सेना को मथ डाला। उनका हाथी खूब सजाया गया था। वह गजासुर के समान बलशाली, महामेघ के समान गर्जना करने वाला, शत्रुओं को रौंदने वाला, उस पर आरूढ़ होकर दंडधार अपने बाणों से सहस्रों रथों घोड़ों मतवाले हाथियों और पैदल मनुष्यों का भी संहार करने लगे। उनका वह हाथी रथों पर पैर रखकर सारथी और घोड़ों सहित उन्हें चूर चूर कर डालता था, पैदल मनुष्यों को पैरों से कुचल डालता था, हाथियों को भी दोनों पैरों तथा सूंड से मसल देता था। इस प्रकार वह गजराज काल चक्र के समान शत्रु सेना का संहार करने लगा। वे अपने बलवान एवं श्रेष्ठ गजराज के द्वारा लोहे के कवच तथा उत्तम आभूषण धारण करने वाले घुड़सवारों को घोड़ों और पैदलों सहित पृथ्वी पर गिराकर कुचवा देते थे। इस समय मोटे नरकुलों के कुचले जाते समय चरचर की आवाज होती थी, उसी प्रकार उन सैनिकों के कुचले जाने पर होती थी। तदनंतर जहां धनुष की टंकार, पहियों की घरघराहट का शब्द गूंज रहा था, मृदंग भेरी बहुसंख्यक शंखों की ध्वनि बज रही थी तथा जहां रथ घोड़े हाथी सहस्रों की संख्या में थे, उस सम्रांगण में पूर्वोक्त गजराज की समान अर्जुन अपने उत्तम रथ के द्वारा जा पहुंचे। तब दंडधार ने अर्जुन को 12, भगवान कृष्ण को 16 उत्तम बाण मारे। फिर 3-3 बाणों से उनके घोड़े को घायल करके वे बार बार गर्जने अट्टहास करने लगे। तदनंतर अर्जुन ने अपने भल्लों द्वारा प्रत्यंचा और बाण सहित दंडाधार के धनुष तथा सजे सजाए ध्वज को काट गिराया। फिर हाथी के महावतों तथा पाद रक्षकों को भी मार डाला। इससे गिरिव्रज के स्वामी दंडधार अत्यंत कुपित हो गए। उन्होंने गंड स्थल से मद की धारा बहाने वाले वायु के समान वेगशाली मदोन्मत्त गजराज के द्वारा अर्जुन श्री कृष्ण को अत्यंत घबराहट में डालने की इच्छा से उसे उन दोनों की ओर बढ़ाया और तोमरों से उन पर प्रहार किया। तब अर्जुन ने हाथी की सूंड के समान मोटी दंडधार की दोनों भुजाओं तथा पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले उनके मस्तक को भी 3 छुरों से एक साथ ही काट डाला। फिर उन्होंने उनके हाथ को 100 बाण मारे। उसके सारे शरीर में अर्जुन स्वर्णभूषित बाण चुभ गए थे। इससे स्वर्णमय कवच धारण करने वाला वह हाथी उसी प्रकार शोभा पाने लगा जैसे रात्रि में दावानल से जलती हुई औषधियों से और वृक्षों से युक्त पर्वत प्रकाशित होता है। वह हाथी वेदना से पीड़ित हो मेघ के समान गर्जना करता, सब ओर विचरता घूमता, बीच बीच में लड़खड़ाता भागने लगा। अधिक घायल होने के कारण वह महावतों के साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो वज्र द्वारा विदीर्ण किया हुआ पर्वत धाराशायी हो गया हो। रणभूमि में अपने भाई दंडधार के मारे जाने पर दंड श्री कृष्ण और अर्जुन का वध करने की इच्छा से बर्फ के समान सफेद सुवर्णमाला धारित था। हिमालय के शिखर के समान विशालकाय गजराज के द्वारा वहां जा पहुंचा। उसने सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित होने वाले 3 तीखे तोमरों से श्री कृष्ण को और अर्जुन से 5 से अर्जुन को घायल करके बड़े जोर से गर्जना की। इतने में ही पांडुपुत्र अर्जुन ने उसकी दोनों बाहें काट डाली। छूर से कटी हुई सुंदर बाजूबंद से विभूषित चंदन चर्चित था तोमर सहित वे विशाल भुजाएं हाथी से एक साथ गिरते समय पर्वत के शिखर से गिरने वाले 2 सुंदर एवं बड़े बड़े सर्पों के समान विभूषित हुई। तदनंतर किरीटधारी अर्जुन के चलाए हुए अर्धचंद्र से कटकर दंड का मस्तक हाथी से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय खून से लथपथ हो गिरता हुआ वह मस्तक अस्ताचल से पश्चिम दिशा की ओर डूबते हुए सूर्य के समान शोभायान हुआ। इसके बाद अर्जुन ने श्वेत महामेघ के समान सफेद रंग वाले उस हाथी को सूर्य की किरणों के सदृशा तेजस्वी उत्तम बाणों द्वारा विदीर्ण कर डाला। फिर तो वह वज्र के मारे हुए हिमालय शिखर के समान धमाके की आवाज के साथ धराशायी हो गया। तदनंतर
उसी के समान जो दूसरे गजराज विजय की इच्छा से युद्ध के लिए आगे बढ़े, उन सब की सब्यसाची अर्जुन ने वैसी दशा कर डाली जैसे कि पूर्वोक्त दोनों हाथियों की कर दी। इससे शत्रु की उस विशाल सेना में भगदड़ मच गई। झुंड के झुंड हाथी, रथ, घोड़े, पैदल मनुष्य परस्पर आघात प्रत्याघात करते हुए युद्धस्थल में चारों ओर टूट पड़े। वे आपस में एक दूसरे की चोट से अत्यंत घायल हो लड़खड़ाते और बहुत बकझक करते हुए मरकर गिर जाते थे। इसके बाद इंद्र को घेर कर खड़े हुए देवताओं के समान अपने ही सेना के लोग अर्जुन को घेर कर इस प्रकार बोले, वीर, जैसे प्रजा मौत से डरती है, उसी प्रकार हम लोग जिससे भयभीत हो रहे थे उस शत्रु को आपने मार डाला। यह बड़े सौभाग्य की बात है। शत्रुसूदन, यदि आप बलवान शत्रुओं से इस प्रकार पीड़ित हुए इन स्वजनों की भय से रक्षा नहीं करते तो इन शत्रुओं को वैसी ही प्रसन्नता होती जैसी इस समय इनके मारे जाने पर यहाँ हम लोगों को हो रही है। इस समय आपके सुहृदों की कही हुई ये बातें बारंबार सुनकर अर्जुन को मन ही मन बड़ी प्रसन्नता हुई है। वे उन लोगों का यथायोग्य आदर सत्कार करके पुनः संसप्तक गण का वध करने के लिए यहाँ से चल दिए। अर्जुन के द्वारा संसप्तक सेना का संहार, श्री कृष्ण का अर्जुन को युद्धस्थल का दृश्य दिखाते हुए उनके पराक्रम की प्रशंसा करना तथा पांड्य नरेश का कौरव सेना के साथ युद्ध आरंभ। संजय कहते हैं, राजन, जैसे मंगल ग्रह वक्र और अतिचार गति से चलकर लोक के निकट अनिष्टकारी होता है, उसी प्रकार विजयशील अर्जुन ने दंडधार की सेना से पुनः लौटकर बहुत से संत सप्तकों का संहार आरंभ किया। भरतवंशी नरेश अर्जुन के बाणों से आहत हो हाथी, घोड़े, रथ, पैदल मनुष्य विचलित, भ्रांत, पतित, मलिन था नष्ट होने लगे। पांडुनंदन अर्जुन ने भल्ल, छूर, अर्धचंद्र और वसुदंत नामक अस्त्रों द्वारा सम्रांगण में सामना करने वाले विपक्षी वीरों के रथों में जुते हुए धुरंधर अश्वों, सारथियों, ध्वजों, धनुषों, सहायकों, तलवारों, हाथ में रखे हुए शस्त्रों, भुजाओं, मस्तकों को भी काट डाला। जैसे मैथुन की वासना वाली गाय के लिए युद्ध की इच्छा से बहुतेरे सांड किसी एक सांड पर टूट पड़ते हों, उसी प्रकार सैकड़ों हजारों सूरवीर अर्जुन पर धावा बोलने लगे। उन योद्धाओं था अर्जुन का वह युद्ध वैसा ही रोमांचकारी था जैसा त्रैलोक्य विजय के समय वज्रधारी इंद्र के साथ दैत्यों का हुआ था। उस समय उग्रायुध के पुत्र ने अत्यंत डस लेने के स्वभाव वाले सर्पों के समान 3 बाणों द्वारा अर्जुन को बिंध डाला। तब अर्जुन ने उसके सिर को धड़ से उतार दिया। वे संसप्तक योद्धा क्रुद्ध हो अर्जुन पर सब ओर से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे, मानो वर्षा काल में पवन प्रेरित मेघ हिमालय पर जल की वृष्टि कर रहे हों। अर्जुन ने अपने अस्त्रों द्वारा शत्रुओं के अस्त्रों का सब ओर से निवारण करने की इच्छा अच्छी तरह चलाए हुए बाणों द्वारा समस्त विपक्षियों को बहुतों को मार डाला। अर्जुन ने उस समय अपने बाणों द्वारा शत्रुओं को रथों की बड़ी बुरी दशा कर डाली, उनके त्रिवेणी समूह काट डाले, घोड़ों और पार्श्व रक्षों को मार डाला। उन योद्धाओं के हाथों से खिसक कर तूनीर गिर गए तथा उनके रथों के पहिए ध्वजा भी नष्ट हो गए। घोड़ों की बागडोर, जोत और रथ के धुरे भी काट डाले गए। उनके अनुकर्ष और जुए भी चौपट हो गए। वे बहुमूल्य और बहुसंख्यक रथ जो वहां टूट फूट कर गिरे पड़े थे, आग, हवा और पानी से नष्ट हुए धनवानों के घरों के समान जान पड़ते थे। वज्र और बिजली के समान तेजस्वी बाणों से कवच विदीर्ण हो जाने के कारण हाथी, वज्र, वायु तथा आग से नष्ट हुए पर्वत शिखरों पर बने हुए गृहों के समान गिरते थे। अर्जुन के मारे हुए बहुसंख्यक घोड़े, घुड़सवार पृथ्वी पर छत विछत होकर गिर पड़ते थे। उनकी जीभ आते बाहर निकल जाती थी। वे खुद से लथपथ थे, उनकी ओर देखना कठिन था। मान्यवर सब्यसाची अर्जुन नराचों से गुथे हुए हाथी, घोड़े और मनुष्य चक्कर काटते, लड़खड़ाते, गिरते, चिल्लाते, मन मार कर रह जाते थे।
जैसे देवराज इंद्र दानवों का संहार करते हैं, उसी प्रकार कुंती कुमार अर्जुन ने शिला पर तेज किए हुए वज्र, असनी तथा विष के तुल्य अनेक भयंकर बाणों द्वारा उन संसप्तक वीरों का वध कर डाला। अर्जुन द्वारा मारे गए संसप्तक वीर बहुमूल्य कवच आभूषण, भांति भांति के वस्त्र, आयुध, रथ और ध्वजों सहित रणभूमि में सो रहे थे। वे पुण्यात्मा उत्तम कुल में उत्पन्न तथा विशिष्ट शस्त्र ज्ञान में संपन्न वीर पराजित होकर अपने शरीर से तो पृथ्वी पर गिर पड़े, परंतु प्रबल उत्तम कर्मों के द्वारा सरलोक में जा पहुँचे। तदनंतर आपके सैनिक रथियों में श्रेष्ठ अर्जुन पर टूट पड़े। वे विभिन्न जनपदों के अधिपति और अपने दल बल के साथ कुपित हो कर चढ़ आए थे। रथों, घोड़ों, हाथियों सवार पैदल सैनिक उन्हें मार डालने की इच्छा से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए शीघ्रतापूर्वक धावा बोलने लगे, परंतु अर्जुन रूपी वायु ने संसप्तक सैनिक रूपी महामेघ द्वारा की हुई अस्त्र शस्त्रों की उस महावृष्टि को तीखे बाणों द्वारा छिन्न भिन्न कर दिया। अर्जुन हाथी, घोड़े, रथ और पैदल समूहों से युक्त था। महान अस्त्र शस्त्रों के प्रवाह से परिपूर्ण उस सैन्य समुद्र को अपने अस्त्र शस्त्र रूपी पुल के द्वारा सहसा पार कर जाना चाहते थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, निष्पाप पार्थ, यह क्या खिलवाड़ कर रहे हो? इन संसप्तकों का संहार करके कर्ण के वध का शीघ्रतापूर्वक प्रयत्न करो। तब श्री कृष्ण से बहुत अच्छा कहकर अर्जुन दैत्यों का वध करने वाले इंद्र के समान उस समय से संसप्तक सेना को अस्त्र शस्त्रों से छिन्न भिन्न करके उसका बलपूर्वक विनाश कर दिए। उस समय रणभूमि में किसी ने भी नहीं देखा अर्जुन कब बाण लेते, कब उनका संधान करते, कब छोड़ते। केवल उनके द्वारा शीघ्रतापूर्वक मारे गए मनुष्य ही दृष्टिगोचर थे। आश्चर्य है। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने घोड़े को आगे बढ़ाया। हंस तथा चंद्र किरणों के समान श्वेत वर्ण वाले वे घोड़े शत्रु सेना में उसी प्रकार घुस गए जैसे हंस तालाब में प्रवेश करते हैं। जब इस प्रकार जनसंहार होने लगा, उस समय रथ भूमि की ओर देखते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस प्रकार बोले, पार्थ, दुर्योधन के कारण यह भूमंडल के भूपालों तथा भरतवंशियों की सेना का महाभयंकर एवं महान संहार हो रहा है। भरत नंदन, देखो, बड़े बड़े धनुर्धरों के ये सुवर्ण जटित पृष्ठ भाग वाले धनुष, आभूषण और तरकस पड़े हुए हैं। सुनहरी पंखों से झुकी हुई गांठ वाले ये बाण तथा तेल में धोकर साफ किए हुए नराज धनुष से छूटकर सर्पों के समान पड़े हुए, इन पर दृष्टिपात करो। भारत, देखो, ये स्वर्ण भूषित विचित्र तोमर चारों ओर बिखरे पड़े हैं और ये फेंकी हुई ढालें जिनके पृष्ठभाग पर सोना जड़ा हुआ था, सोने के बने हुए प्रास, स्वर्ण भूषित शक्तियाँ, सोने के पत्रों से जड़ी हुई विशाल गदाएं, स्वर्णमयी रिष्टि, स्वर्ण भूषित पाटिस तथा स्वर्ण चित्रित दंडों के साथ बहुत से परसे फेंके पड़े हैं। इन पर दृष्टिपात करो। देखो, ये परिघ, भिंदीपाल, भुसुंडी, कुणप, लोहे के बड़े भाले तथा बड़े भारी भारी मूसल पड़े हुए हैं। विजय की अभिलाषा रखने वाले वेगशाली वीर सैनिक हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए प्राण शून्य हो गए हैं तो भी जीवित सा दिखाई देते हैं। देखो, ये सहस्रों योद्धा हाथी, घोड़ा, रथों से कुचले गए, गदाओं के आघात से इनके अंग चूर चूर हो गए हैं, मस्तकों मुसलों की मार से मस्तक फट गए हैं। शत्रु सूदन अर्जुन बाण, शक्ति, रिष्टि, तोमर, खड़ग, पाटिस, प्रास, नखर और लगुंडों की मार से हाथी, घोड़े, मनुष्यों के शरीरों के कई टुकड़े हो गए हैं। वे सब के सब खून से लथपथ हो प्राण शून्य होकर पड़े हैं और उनके द्वारा सारी रणभूमि पट गई है। भारत, बाजूबंद और सुंदर आभूषणों से विभूषित, चंदन से चर्चित दस्ताने और केवरों से सुशोभित कटी हुई भुजाओं द्वारा रणभूमि की अद्भुत शोभा है। अंगुली पत्र और अलंकारों से अलंकृत हाथ फेंके पड़े हैं। वेगवान वीरों की हाथी की सूंड के समान मोटी जांघें कटकर गिरी हैं, जिन पर सुंदर चूड़ामणि बंधी है। वे योद्धाओं के कुंडल मंडित मस्तक भी खंडित होकर बिखरे हैं। उन सब से रणभूमि की अपूर्व शोभा है। देखो, सोने के छोटे छोटे घंटियों से शोभित बहुसंख्यक रथों के कितने टुकड़े हो गए हैं। नाना प्रकार के घोड़े लहूलुहान होकर पड़े हैं। अनुकर्ष, उपांग,
संग पताका, नाना प्रकार के ध्वज, योद्धाओं के सब और बिखरे हुए बड़े बड़े श्वेत शंख, कितने ही पर्वताकार हाथी जीव निकाले सोए पड़े हैं। कहीं विचित्रा वैजंती पताकाएं पड़ी हैं, कहीं हाथी सवार गिरे हैं, कहीं अनेक कंबलों से युक्त हाथियों के झूल बिखरे पड़े हैं। उनकी ओर दृष्टिपात करो। हाथी की पीठ पर बिछाए जाने वाले कितने ही विचित्र कंबल फट जाने के कारण विचित्र दशा को पहुंच गए हैं। कटकर गिरे हुए नाना प्रकार के घंटे गिरते हुए हाथियों से दबकर चूर हो रहे हैं। देखो, बैदूर्य मणि के बने हुए दंड और अंकुश भूतल पर पड़े हैं। घोड़ों के युगापीठ था रत्न चित्रित कवच इधर उधर बिखरे हैं। घुड़सवारों की ध्वजाओं के अग्रभाग में हाथियों के सुनहरे कंबल उलझ गए हैं। घोड़ों की पीठ पर बिछाए जाने वाले विचित्रा मणि जटित एवं स्वर्ण भूषित रंक मृग के चमड़े बने हुए झूल और जीन धरती पर पड़े हैं। राजाओं की चूड़ामणियाँ, विचित्र स्वर्णमालाएं, छत्र चवर व्यंजन फेंके पड़े हैं। यहाँ की भूमि राजाओं के मनोहर कुंडल युक्त चंद्रमा, नक्षत्रों के समान कांतिमान एवं दाढ़ी मूछ वाले चंद्रतुल्य मुखों से ढकी गई है। जैसे तालाब, कुमुद, उत्पल और कमलों के समूह से विकसित दिखाई देता है, उसी प्रकार राजाओं के कुमुद और उत्पल सदृश मुखों से यह रणभूमि शोभा दिखाई दे रही है। तारागणों से जिसकी विचित्र शोभा है तथा जहाँ निर्मल चंद्रमा की चांदनी छिटकती है, उस आकाश के समान इस रणभूमि की शोभा देखो। जान पड़ता है यह शरत ऋतु के नक्षत्र के मालाओं से अलंकृत है। अर्जुन, महासमर में ऐसा पराक्रम जो तूने किया है, या जो तुम्हारे ही योग्य है, या स्वर्ग में देवराज इंद्र के योग्य है। इस प्रकार किरीटधारी अर्जुन को उस युद्ध भूमि का दर्शन कराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने जाते जाते ही दुर्योधन की सेना में महान कोलाहल सुना। वहाँ शंखों दुंदुभियों की ध्वनि छा रही थी, भेरी पड़ों बज रहे थे, रथ के घोड़े हाथियों के हींसने एवं चिघाड़ने के तथा शस्त्रों के परस्पर टकराने के भयानक शब्द सुनाई पड़ते थे। तब श्री कृष्ण ने वायु के समान वेगशाली अश्वों द्वारा उस सेना में प्रवेश करके देखा कि पांड्य नरेश ने आपकी सेना को अत्यंत पीड़ित कर दिया है। यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। जैसे यमराज आयु रहित प्राणियों के प्राण हर लेते हैं, उसी प्रकार धनुर्धरों में श्रेष्ठा पांड्य युद्ध स्थल में नाना प्रकार के बाणों द्वारा शत्रु समूह का नाश कर रहे थे। प्रहार करने वाले योद्धाओं में श्रेष्ठा पांड्य अपने तीखे बाणों से हाथी, घोड़े, मनुष्यों के शरीर को विदीर्ण करके उन्हें देह और प्राणों से शून्य एवं धराशायी कर देते थे। जैसे इंद्र असुरों का संहार करते हैं, उसी प्रकार पांड्य नरेश शत्रु वीरों द्वारा चलाए गए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को अपने बाणों द्वारा नष्ट करके उन शत्रुओं का वध कर डालते थे। अश्वत्थामा के द्वारा पांड्य नरेश का वध। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, तुमने पांड्य को पहले ही लोक विख्यात वीर बताया, परंतु संग्राम में उनके लिए किए हुए वीरोचित कर्म का वर्णन नहीं किया। आज उन प्रमुख वीर के पराक्रम, शिक्षा, प्रभाव, बल, प्रमाण और दर्प का वर्णन करो। संजय ने कहा, राजन, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, अर्जुन था श्री कृष्ण आदि जिन वीरों को आप पूर्ण विद्वान, धनुर्वेद के श्रेष्ठ था महारथी मानते हैं, उन सब महारथियों को जो अपने पराक्रम के समक्ष तुच्छ समझता था, जो किसी भी नरेश को अपने समान नहीं मानता था, जो द्रोण और भीष्म के साथ अपनी तुलना नहीं सह सकता था, और जिसने श्री कृष्ण था अर्जुन से भी अपने में तनिक भी न्यूनता मानने की इच्छा नहीं की, उसी संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ नृप शिरोमणि पांड्य ने अपमानित हुए यमराज के समान कुपित हो कर्ण की सेना का वध आरंभ किया। कौरव सेना में रथ, घोड़े, हाथियों की संख्या बढ़ी चढ़ी थी। श्रेष्ठ पैदल सैनिकों से भी वह सेना भरी हुई थी। तथापि पांड्य नरेश के द्वारा बलपूर्वक आहत होकर वह कुम्हार के चाक की भांति चक्कर काटने लगी। जैसे वायु मेघों को उड़ा देती है, उसी प्रकार पांड्य नरेश ने अच्छी तरह चलाए हुए बाणों द्वारा समस्त सैनिकों को
घोड़े, सारथी, ध्वज और रथों से हीन कर दिया। उनके आयुधों और हाथियों को भी मार गिराया। जैसे पर्वतों का हनन करने वाले इंद्र ने वज्र द्वारा पर्वतों पर आघात किया, उसी प्रकार पांड्य नरेश ने पाद रक्षकों सहित हाथियों और हाथी सवारों को ध्वजा पताका तथा आयुधों से वंचित कर मार डाला। शक्ति प्रास तरकसों सहित घुड़सवारों तथा घोड़ों को भी हम लोग पहुंचा दिया। पुलिंद, खस, बहलिक, निषाद, आंध्र, कुंतल, दक्षिणात्य तथा भोज प्रदेशीय रण कर्कश सूर वीरों को अपने बाणों द्वारा अस्त्र शस्त्र तथा कवचों से हीन करके उनके प्राण हर लिए। राजा पांड्य को समरांगण में बिना किसी घबराहट के अपने बाणों द्वारा कौरवों की चतुरंगिनी सेना का विनाश करते देख अश्वत्थामा ने निर्भय हो उसका सामना किया। साथ ही निर्भय नरेश को मधुर वाणी में संबोधित करके योद्धाओं में श्रेष्ठ अश्वत्थामा ने मुस्कुराकर युद्ध के लिए आह्वान करते हुए निर्भीक के समान कहा, राजन, कमल नयन, तुम्हारा कुल और शास्त्र ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। तुम्हारा सुगठित शरीर वज्र के समान कांतिमान है। तुम्हारे बल और पुरुषार्थ प्रसिद्ध हैं। तुम्हारे धनुष की प्रतिज्ञा एक ही समय तुम्हारी मुट्ठी से सटी हुई गोलाकार फैली हुई दिखाई देती है। जब तुम अपनी दोनों बड़ी बड़ी भुजाओं से विशाल धनुष को खींचने और टंकार करने लगते हो, उस समय महान मेघ के समान तुम्हारी बड़ी शोभा होती है। जब तुम अपने शत्रुओं पर बड़े वेग से बाण वर्षा करने लगते हो, उस समय मैं अपने सिवा दूसरे किसी वीर को ऐसा नहीं देखता जो समरांगण में तुम्हारा सामना कर सके। तुम अकेले ही रथ में बहुत से रथ, हाथी, पैदल और घोड़ों को मथ डालते हो। ठीक उसी तरह जैसे वन में भयंकर बलशाली सिंह बिना किसी भय के मृग समूहों का संहार कर डालता है। राजन, तुम अपने रथ के गंभीर घोष से आकाश और पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते हुए शरत काल में गर्जना करने वाले संशयासनाशक मेघ के समान जान पड़ते हो। अब तुम अपने तरकस से विषधर सर्पों के समान तीखे बाण लेकर जैसे महादेव जी के साथ अंधकासुर ने संग्राम किया, उसी प्रकार केवल मेरे साथ युद्ध करो। अश्वत्थामा के ऐसा कहने पर पांड्य नरेश बोले, अच्छा, ऐसा ही होगा, पहले तुम प्रहार करो। इस प्रकार आक्षेपयुक्त वचन सुनकर अश्वत्थामा ने उस पर बाणों का प्रहार किया। तब मलय ध्वज पांड्य नरेश ने कर्णी नामक बाण के द्वारा द्रोण पुत्र को बिंध डाला। तब आचार्य प्रवर अश्वत्थामा ने अत्यंत भयंकर था अग्निशिखा के समान तेजस्वी मर्मभेदी बाणों द्वारा पांड्य नरेश को मुस्कुराते हुए घायल कर दिया। तत्पश्चात अश्वत्थामा ने तीखे अग्र भाग वाले दूसरे बहुत से मर्मभेदी नराज चलाए जो 10वीं गति का आश्रय लेकर छोड़े गए थे, परंतु पांड्य नरेश ने 9 तीखे सहायकों द्वारा उन बाणों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर 4 बाणों से उसके अश्वों को अत्यंत पीड़ा दी, जिससे वे शीघ्र ही अपने प्राण छोड़ बैठे। तत्पश्चात पांड्य नरेश ने अपने तीखे बाणों द्वारा सूर्य के समान तेजस्वी अश्वत्थामा के उन बाणों को छिन्न भिन्न करके उसके धनुष की फैली हुई डोरी भी काट डाली। तब शत्रुसूदन द्रोणपुत्र विप्रवर अश्वत्थामा ने अपने दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर था यह भी देखकर कि मेरे रथ में सेवकों ने शीघ्र ही दूसरे उत्तम घोड़े लाकर जोत दिए, सहस्रों बाण छोड़े था आकाश और दिशाओं को अपने बाणों से खचाखच भर दिया। पुरुष शिरोमणि पांड्य ने बाण चलाते हुए महामनस्वी अश्वत्थामा के उन सब बाणों को अक्षय जानते हुए भी काट डाला। इस प्रकार अश्वत्थामा के चलाए हुए उन बाणों को प्रयत्नपूर्वक काट कर उसके शत्रु पांड्य नरेश ने पैने बाणों द्वारा रणभूमि में उसके दोनों चक्र रक्षकों को मार डाला। शत्रु की यह फुर्ती देखकर द्रोण कुमार ने अपने धनुष को खींचकर मंडलाकार बना दिया। जैसे पूषा का भाई पर्जन्य जल की वर्षा करता है, उसी प्रकार उसने बाणों की वृष्टि आरंभ कर दी। मान्यवर 8 बैलों से जुटे हुए 8 छकड़ों ने जितने आयुध ढोए उन सबको अश्वत्थामा ने उस दिन के 8वें भाग में चलकर समाप्त कर दिया।
यमराज के समान क्रोध से भरा हुआ अश्वत्थामा उस समय काल का भी काल जान पड़ता था। जिन जिन लोगों ने वहां उसे देखा वे प्रायः बेहोश हो गए। जैसे वर्षा काल में मेघ पर्वत और वृक्षों सहित इस पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है, उसी प्रकार आचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने उस सेना पर बाणों की वर्षा आरंभ की। अश्वत्थामा रूपी मेघ द्वारा की हुई उस दुसह बाण वर्षा को पांड्य राज रूपी वायु ने वैवास्त्र से छिन्न भिन्न करके प्रसन्नता पूर्वक उड़ा दिया। उस समय द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने बार बार गर्जना करते हुए पांड नरेश के मलयाचल सदृश ऊंचे था चंदन अगरू से चर्चित ध्वज को काट कर उनके घोड़ों को मार डाला। फिर बाण से सारथी को मारकर महान मेघ के समान गंभीर शब्द करने वाले उनके धनुष को अर्धचंद्राकार बाण के द्वारा काट के उनके रथ को तिल तिल करके नष्ट कर डाला। इससे अस्त्रों का द्वारा पांड्य के अस्त्रों का निवारण करके अश्वत्थामा ने उनके सारे आयुध काट डाले। थापी युद्ध की अभिलाषा से उसने अपने वश में आए हुए शत्रु का भी वध नहीं किया। भारत उसने बहुत से रथियों को रथहीन कर दिया। हाथी सवारों और घुड़सवारों के हाथी और घोड़े मार डाले तथा झुकी हुई गांठ वाले बहुसंख्यक बाणों द्वारा कितने ही हाथियों को अत्यंत पीड़ित कर दिया। उधर महाधनुर्धर अश्वत्थामा ने शत्रु संहारक रथियों में श्रेष्ठ पांड्य को रथहीन करके भी उनका वध इसलिए नहीं किया कि वह उनके साथ अभी युद्ध करना चाहता था। इतने में ही एक सजा सजाया श्रेष्ठ बलवान गजराज बड़ी उतावली के साथ छूटकर प्रतिध्वनि करता हुआ उधर आ निकला। उसके मालिक और महावत मारे जा चुके थे। अश्वत्थामा के बाणों से आयत होकर वह शीघ्रतापूर्वक पांड्य राज की ओर दौड़ा। उसने प्रतिपक्षी हाथी की गर्जना का शब्द सुनकर बड़े वेग से धावा किया, परंतु गज युद्ध विशारद मलयध्वज पांड्य नरेश पर्वत शिखर के समान ऊंचे उस श्रेष्ठ गजराज पर उतनी ही शीघ्रता से चढ़ गए जैसे दहाड़ता हुआ सिंह किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है। गिरिराज मलय के स्वामी पांड्यराज ने तुरंत अग्रसर होने के लिए उस हाथी को पीड़ा दी और अन्य प्रहार के लिए उत्तम यत्न बल और क्रोध से प्रेरित हो सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी एक तोमर हाथ में लेकर गर्जना करते हुए शीघ्र ही आचार्य पुत्र पर चला दिया। उस तोमर द्वारा उन्होंने उत्तम मणि श्रेष्ठ हीरक स्वर्ण वस्त्रमाला और मुक्ता से विभूषित अश्वत्थामा के मुकुट पर बार बार यह कहते हुए प्रसन्नतापूर्वक घात किया कि तुम मारे गए। सूर्य चंद्रमा ग्रह अग्नि के समान प्रकाशमान वह मुकुट उस तोमर के गहरे आघात से चूर होकर शब्द के साथ उसी प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ा जैसे इंद्र के वज्र से हाथ हो किसी पर्वत का शिखर बाहरी आवाज के साथ धराशायी हो जाता है। तब अश्वत्थामा पैरों से ठुकराए हुए नागराज के समान शीघ्र ही अत्यंत क्रोध से जल उठा। फिर तो उसने यमदंड के समान शत्रुओं को संताप देने वाले 14 बाण हाथ में लिए। उसके बाण उसे उस हाथी के पैर थासुड़ काट दिए। फिर 3 बाणों से पांड नरेश की दोनों भुजाओं मस्तक को शरीर से अलग कर दिया। उसके बाद 6 बाणों से पांडराज के पीछे चलने वाले उत्तम कांति शोभित 6 महारथियों को मार डाला। उत्तम विशाल गोलाकार श्रेष्ठ चंदन से चर्चित स्वर्ण मुक्तामणि था हीरो से विभूषित पांड नरेश की दोनों भुजाएं पृथ्वी पर गिरकर गरुड़ के मारे हुए सर्प 2 सर्पों के समान छटपटाने लगी, जिसका मुखमंडल पूर्ण चंद्रमा के सदृश प्रकाशमान नेत्र क्रोध के कारण अरुण वर्ण के थे, जिसकी नासिका ऊंची थी। वह पांड्य राज का कुंडल मंडित मस्तक पृथ्वी पर गिरकर भी 2 विशाल नक्षत्रों के बीच में विराजमान चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहा था। युद्ध कुशल अश्वत्थामा ने 5 उत्तम बाण मारकर उस हाथी के टुकड़े कर दिए। फिर 3 बाण से राजा के भी 4 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार दोनों मिलाकर 10 भाग कर दिए, जैसे कि कर्म निपुण पुरोहित 10 हविर्धान यज्ञ में इंद्र आदि 10 देवताओं के लिए हविष्य के 10 भाग कर देता है। जैसे पितरों की प्रिय चिंताग्नि मृत शरीर को पाकर प्रज्वलित हो जाती है और अंत में जल का अभिषेक पाकर शांत हो जाती है,
उसी प्रकार पांड्य नरेश हाथी घोड़े मनुष्यों के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें प्रचुर मात्रा में राक्षसों के लिए भोजन देकर अंत में अश्वत्थामा के बाण से सदा के लिए शांत हो गया। जिसकी पूरी विद्या समाप्त कर ली तथा समस्त कर्तव्य कर्म पूर्ण कर लिए, उस गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पास सुहृदों सहित आकर आपके पुत्र दुर्योधन ने प्रसन्नतापूर्वक उसकी पूजा की। ठीक उसी तरह जैसे बलि के पराजित होने पर देवराज इंद्र ने विष्णु का पूजन किया था। कौरव पांडव दलों का भयंकर संग्राम। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब युद्ध में अश्वत्थामा पांडव नरेश को मार डाले गए और मेरे पक्ष के अद्वितीय वीर कर्ण ने जब शत्रुओं को मार भगाया, उस समय अर्जुन ने क्या किया? पांडु कुमार अर्जुन युद्ध विद्या की शिक्षा समाप्त कर चुके हैं। वे विजय के प्रयत्न में लगे हैं, बलवान हैं। भगवान शंकर ने उन्हें कृपा करके अनुग्रहित करते हुए कह दिया कि तुम समस्त प्राणियों में प्रधान एवं अजेय हो गए। इसलिए उन शत्रु नाशक धनंजय ने मुझे अत्यंत तीव्र एवं महान भय बना रहता है। अतः संजय, कुंती कुमार अर्जुन ने जो कुछ किया वह मुझे बताओ। संजय ने कहा, राजन, पांडव नरेश के मारे जाने पर श्री कृष्ण ने बड़ी उतावली के साथ अर्जुन से हितकर वचन कहा, पार्थ, मैं राजा युधिष्ठिर को नहीं देख रहा हूँ। युद्ध स्थल से हटे हुए अन्य पांडव भी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। पुनः लौटे हुए पांडव योद्धाओं ने विशाल शत्रु सेना में भगदड़ मचा दी थी, परंतु अश्वत्थामा के संकल्प के अनुसार कर्ण ने सृंजयों का संहार कर डाला तथा अपनी सेना के हाथी घोड़े रथों का भारी विनाश करा दिया। वीर वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने किरीटधारी अर्जुन को ये बातें बताई। यह सुनकर तथा अपने भाई के ऊपर आए हुए इस घोर महान भय को देखकर पांडु कुमार अर्जुन ने कहा, ऋषिकेश, आप शीघ्र ही इन घोड़ों को बढ़ाइए। तब ऋषिकेश, जिसका सामना करने वाला दूसरा कोई योद्धा नहीं था, उस रथ के द्वारा आगे बढ़े। उस समय वहां पुनः भयंकर संग्राम छिड़ गया। कौरव तथा पांडव योद्धा पुनः निर्भय होकर एक दूसरे से भिड़ गए। पांडव सैनिकों के प्रधान थे भीमसेन और हम लोगों का प्रधान था सूतपुत्र कर्ण। नृपश्रेष्ठ, उस समय कर्ण का पांडव सैनिकों के साथ जो संग्राम आरंभ हुआ वह यमराज के राज की वृद्धि करने वाला है। दोनों दलों के सैनिक एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से धनुष, बाण, परिघ, खड़ग, पाटी, स्तोमर, भूसल, भुसुंडी, शक्ति, रिष्टि, फरसे, गदा, तीखे, कुंत, भिंदी, पाल, बड़े बड़े अंकुश लेकर युद्ध के मैदान में कूद गए। रथी वीर अपने बाण सहित धनुष की प्रत्यंचा की टंकार ध्वनि एवं रथ के पहियों की घरघराहट से आकाश, अंतरिक्ष, दिशा विदिशा तथा भूतल को शब्दमान करते हुए शत्रुओं पर चढ़ाए। कलह के पार जाने की इच्छा वाले वे सभी वीर उस महान शब्द से हर्ष उत्साह में भरकर विपक्षी वीरों के साथ घोर संग्राम करने लगे। सामने गर्जना करने वाले सूरवीरों के ताल ठोकने के विविध शब्द सुनकर कितने ही सैनिक भय से थर्रा गए। जोर जोर से गरजते तथा अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए शत्रु सैनिकों में बहुतों को वीर कर्ण ने अपने बाणों से मथ डाला। अपने अपने बाणों द्वारा पांचाल वीरों में सबसे पहले 5, फिर 10 और फिर 5 रथियों को घोड़े, सारथी, ध्वजों सहित मारकर यमलोक पहुंचा दिया। सम्रांगण में पांडव दल के शीघ्रतापूर्वक अस्त्र चलाने वाले महापराक्रमी प्रधान योद्धाओं ने तुरंत आकर कर्ण को घेर लिया। तदनंतर कर्ण ने अपनी बाणों की वर्षा से शत्रु सेना को मंथन करते हुए उसके भीतर उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे युद्धपति गजराज पक्षियों से भरे हुए कमल सरोवर में घुसकर शोभा पाता है। राधापुत्र कर्ण क्रमशः शत्रु सेना के मध्य भाग में पहुंचकर अपने उत्तम धनुष को कंपित करता हुआ पहने बाणों से सिर काट कर गिराने लगा। उस समय देहधारियों के चमड़े कवच कटकर भूतल पर गिर रहे थे। जैसे घुड़सवार घोड़ों को कोड़े से पीटता है, उसी प्रकार कर्ण धनुष से छूटकर कवच शरीर और प्राणों को मथ डालने वाला बाण द्वारा शत्रुओं के हस्तांतरण पर प्रहार करने लगा।
जैसे सिंह अपनी दृष्टि में पड़े हुए मृगों को वेगपूर्वक मसल डालता है, उसी प्रकार कर्ण ने अपने बाणों की पहुंच से भीतर आए हुए पांडव, सृंजय, पांचाल योद्धाओं को वेग से रौंद डाला। मान्यवर, तब पांचाल राज धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के पुत्र नकुल, सहदेव, सात्यकी, इन सब ने एक साथ मिलकर कर्ण पर आक्रमण किया। उस समय जब कौरव, पांचाल, पांडव योद्धा परिश्रम पूर्वक युद्ध करने लगे थे, सभी सैनिक रणभूमि में अपने प्यारे प्राणों का मोह छोड़कर एक दूसरे को मारने लगे। मान्य नरेश, कमर कसे, कवच बांधे, शिस्त्राण एवं आभूषण धारण किए महाबली योद्धा गरजते, उछलते, कूदते, एक दूसरे को ललकारते, काल दंड के समान गदा मुसल परिग उठाए धावा बोल रहे थे। महासमर के समान उस विशाल युद्ध स्थल में परस्पर कुपित हुए अन्यान योद्धा परशु, पाटिस, खदक, शक्ति, भिंदीपाल, नखर, प्रास्था, तोमरों द्वारा यथासंभव छेदन, भेदन, विदारन, छेपन, कर्तन, हनन करने लगे। रथियों से रथी, हाथियों से हाथी, पैदलों मनुष्यों से मनुष्य, घोड़ों से घोड़े मारे जाकर रणभूमि में सहस्रों की संख्या में पड़े थे। घुड़सवारों ने कितने ही सूरवीरों को मार डाला, बड़े बड़े दंतार हाथियों की सूढ़ें काट डाली। पैदल वीरों द्वारा उछल उछल कर मारे गए और मारे जाते हुए कितने ही हाथी रथ सवारों सहित सब ओर पड़े थे। कितने ही घुड़सवार बड़ी उतावली के साथ पैदल वीरों के पास जाकर उनके द्वारा मारे गए तथा झुंड के झुंड पैदल सैनिक भी घुड़सवारों की चोट से मारे जाकर युद्ध स्थल में सदा के लिए सो गए। नरेश्वर, हाथी, घोड़े, मनुष्यों के अत्यंत सुंदर रूप भी यहाँ कीचड़ में सने हुए वस्त्रों के समान घिनौने हो गए, उनकी ओर देखना कठिन हो गया। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में संकुल युद्ध विषयक 21वां अध्याय पूरा हुआ। अब अगला अध्याय अगली बार नेक्स्ट एपिसोड में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।